ब्रेक स्टेटमेंट के बाद आता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में क्या करता है, ये भी लूप का जो आइटरेशन होता है उसको स्किप करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये हमारा फॉर लूप है, हम फॉर लूप डिफाइन कर रहे हैं, फॉर कीवर्ड, उसके बाद वही सेम इस राउंड ब्रैकेट और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है 0 और सॉरी आई, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया है 0, और आई को जो हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, आई शुड बी लेस देन 5 और आई प्लस प्लस कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा लूप की ये लूप का ब्लॉक है, ठीक है ना। अब उसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर कंडीशन लगाई है इफ आई इज इक्वल टू 2, कि अगर आई की वैल्यू 2 हो तो उसमें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम कंटिन्यू। यहाँ पर क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रहे हैं कंटिन्यू। इस बार ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि कंटिन्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, कि जब भी यहाँ पर हमारा जो जावास्क्रिप्ट कंट्रोल है वो जब भी यहाँ पर पहुंचेगा तो ये जिस आइटरेशन पर होगा ना उस आइटरेशन को स्किप कर देगा, इधर से उस आइटरेशन को स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट आइटरेशन पर पहुंचेगा। कैसे होगा देखो, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो आई की वैल्यू 0 पर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो आई की वैल्यू 0 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो वो लूप के अंदर जाएगा। जब वो लूप के अंदर जाएगा तो लूप के अंदर का कोड लाइन बाय लाइन रन होएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है तो ये कंडीशन ये चेक होगी, तो आई की वैल्यू हमारी 0 है, उसके लिए कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए। तो उसमें क्या रहेगा, ये जो इफ का ब्लॉक है ये हमारा स्किप हो जाएगा, ये रन नहीं होगा स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट आइटरेशन में, ठीक है ना। आई की वैल्यू क्योंकि 0 है, और उसमें क्या रहेगा, हमारा कंसोल के अंदर जो आई की वैल्यू है 0 वो प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 0 हमारे पास प्रिंट हो गई। उसके बाद ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा आई की वैल्यू में। इस बार आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 के लिए कंडीशन चेक होगी, उसके लिए कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा, तो लूप के अंदर का कोड लाइन बाय लाइन रन होएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये कंडीशन तभी ये कंडीशन का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होएगा, अदरवाइज ये नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो आई की वैल्यू इस बार हमारे पास 1 है, तो 1 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू नहीं है। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इस इफ कंडीशन का, ये स्किप हो जाएगा और कंट्रोल पहुंचेगा सीधा लाइन नंबर 6 पर। तो इस बार लाइन नंबर 6 में जो भी आई की वैल्यू है ये प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 1 थी। और उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होएगा। इस बार आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है ना। 2 के लिए भी ये कंडीशन हमारी ट्रू है, 2 के लिए कंडीशन ट्रू है, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है फॉर लूप का ये हमारा लाइन बाय लाइन रन होएगा। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन जब चेक होगी, इस बार आई की वैल्यू 2 के लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ये कंडीशन हमारी आई की वैल्यू 2 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उसमें क्या रहेगा, इस कंडीशन का जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होएगा। जब ये एग्जीक्यूट होएगा तो इसके अंदर सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट लिखा है, वो लिखा है कंटिन्यू। जब भी जावास्क्रिप्ट इंजन कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा एक करंट आइटरेशन चल रहा था आई की वैल्यू 2 के लिए, आई की वैल्यू 2 के लिए इस कंटिन्यू के नीचे का जितना भी कोड है, कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर करने के बाद कंटिन्यू के स्टेटमेंट के नीचे का जो भी कोड होगा वो सब स्किप हो जाएगा, वो रन नहीं होगा। सिर्फ उस आइटरेशन के लिए, सिर्फ उस आइटरेशन के लिए। किस आइटरेशन के लिए, जिस पर आई की वैल्यू क्या थी, हमारी 2 थी। तो आई की वैल्यू 2 के लिए ये जो नीचे का कोड है हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। और ये एग्जीक्यूट हुए बिना डायरेक्ट कंट्रोल हमारा पहुंचेगा लाइन नंबर 7, और लाइन नंबर 7 से डायरेक्ट कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पर हमारा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू स्टेटमेंट में ऐसा नहीं होगा कि पूरा लूप से एग्जिट हो जाए, लूप से एग्जिट नहीं होगा, बल्कि वो जो करंट आइटरेशन था जिसमें आई की वैल्यू 2 थी, तो उसमें इसने कंटिन्यू स्टेटमेंट को एनकाउंटर करने के बाद नीचे का जो भी कोड होगा ये उसको स्किप कर देगा, नीचे का कोई भी कोड रन नहीं होगा। इसलिए आई की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पर कंसोल में प्रिंट नहीं हुआ है। अब इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 के लिए दोबारा से जो हमारे आइटरेशन थे वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू 3 के लिए इस बार आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 के लिए ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, और उसमें क्या रहेगा, ये हमारा जो कंसोल के अंदर आई की वैल्यू 3 है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर दोबारा से वही सेम लाइन नंबर 7 से इंक्रीमेंट होएगा 4 में भी ये पूरे स्टेप्स हमारे दोबारा से फॉलो है, ठीक है ना। तो ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि पूरा के पूरे वो लूप से ही एग्जिट हो जाता है। जब वो ब्रेक स्टेटमेंट को एनकाउंटर करता है तो लूप से वो एग्जिट हो जाता है, फिर दोबारा से कुछ चेक नहीं होता है, लूप चलता ही नहीं है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, सिर्फ
सिर्फ वही आइट्रेशन, जैसे आई की वैल्यू 2 के लिए ट्रू हुई है कंडीशन, आई की वैल्यू 2 के लिए कंडीशन ट्रू हुई है, तो जहां पर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा एनकाउंटर हुआ है तो उस आइट्रेशन के लिए नीचे का कोड स्किप हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए दोबारा से वो कंटिन्यू होएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन जो हमारा रहेगा आई की वैल्यू 3 हो जाएगी उसमें, उसके लिए दोबारा से पूरा कोड कंटिन्यू होएगा। तो ये डिफरेंस होता है कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट में। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या रहेगा, वो पूरे लूप से ही एग्जिट हो जाता है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि सिर्फ वो उस करंट आइटरेशन को स्किप करता है जिसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर किया जाता है। ठीक है ना। इसको अगर मैं प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूं, ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट के लिए था और यहाँ पर ये हमने कंटिन्यू के लिए किया। ठीक है ना। देखो कंटिन्यू के लिए 0 वैल्यू प्रिंट हुई है हमारी इधर से, उसके बाद 1 2 1 3 और 4 2 प्रिंट नहीं हुई है, क्योंकि जब आई की वैल्यू 2 थी तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई थी। जब ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो इसने यहाँ पर क्या किया था, इसको लूप को कंटिन्यू किया था। कंटिन्यू में क्या होता है कि कंटिन्यू के नीचे के जितने भी स्टेप होंगे फॉर लूप के खत्म होने तक, जितने भी स्टेप होंगे वो सब स्किप हो जाएंगे और नेक्स्ट आइटरेशन से दोबारा से स्टार्ट होएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आइटरेशन से आई की वैल्यू 3 के लिए फिर दोबारा से पूरा लूप हमारा एग्जीक्यूट होएगा। तो इस तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी भी स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करने के लिए यूज करते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट हम किस लिए यूज करते थे, ब्रेक स्टेटमेंट हम पूरे लूप से एग्जिट करने के लिए यूज करते थे। ठीक है ना। और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करने के लिए यूज करते हैं।